एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वायलेट वाइब्रेंस मेंटो चू सी को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि जहां तक ये सबसे ज्यादा तेज ग्लो क्वीन जीलो ही रिलीज करेगा अगर सब कुछ कैलकुलेशन के अनुसार ही होता है तो, क्योंकि उसके पास एक अपर 8th ग्रेड रेजोनेंस है और तो उसकी जो सोल है वो एकदम बैटल के लिए ही है और इसके साथ ही साथ उसका जो पोटेंशियल है वो भी काफी गजब का है। तो ये दूसरा मेंटोर जो होता है ये कहता है कि लेकिन रेजोनेंट ग्लो है वो बस रेजोनेंस ग्रेड के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये फेथ पे भी डिपेंड करता है, जो कि किसी का भी अपने ऊपर एक इनर बिलीफ होता है और ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि रेजोनेंस ग्रेड होता है। और तभी हम देखते हैं कि क्वीन जीलो के अंदर से वाकई में काफी ज्यादा तेज रोशनी रिलीज होने लगी होती है और इस चीज को देख के मेंटोर भी खुश होता है और कहता है कि इसकी जो लाइट है ये वाकई में काफी इंटेंस है और पिछले 2 सालों में मैंने किसी को भी ऐसे लाइट को रिलीज करते हुए नहीं देखा है। और अब देखते हैं कि क्वीन जूलो की जो रेजोनेंट ग्लो होती है उसने टॉप के कई स्टूडेंट्स की ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया होता है, जिसके बाद इधर उधर से भी रोशनियां निकलना शुरू हो गई होती हैं। जिसके बाद हम अपने हीरो लीलो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा रही है तो ये जो 2 रेजोनेंस सीड्स हैं ये थोड़े थोड़े वाइब्रेट होना शुरू हो गए हैं और मेरी जो रेजोनेंस सीड्स हैं वो बाहर की नेचुरल एनर्जी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और क्या यही रेजोनेंट ग्लो है? जिसके बाद हमें किसी और पर्पल जेट लीफ प्लेटफॉर्म का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर यूलांग बैठा होता है और मन में कहता है कि जो रेजोनेंट ग्लो है वो अभी तक अपीयर नहीं हुआ है और ये जो 6th ग्रेड रेजोनेंस है ये अभी भी इसके लिए काफी कम है। इसलिए लगता है कि अब मुझे फाइनली अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फिर यूलांग जो होता है अपना पूरा जोर लगाते हुए अपने आप से मनी मन में कहता है कि मैं यूलांग हूँ और मेरे पास एक 8th ग्रेड की रेजोनेंस है और मैं जीते जी सबसे फास्टेस्ट बंदा बनूंगा। और ऐसे ये बार बार अपना पूरा जोर लगा के इन्हीं लाइनों को दोहरा रहा होता है और क्योंकि ये बार बार इन सभी लाइंस को दोहरा रहा था इसी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी बाहर निकलने लगी थी। और तभी टीचर कहते हैं कि अरे ये ग्लो तो यूलांग की तरफ से आया है और इसकी तुलना तो दूसरी बाइजुआन और बाइडुओडो से भी की जा सकती है। तो ये जो चूसी जो होता है ये कहता है कि मुझे याद आया कि यूलांग जो है इसके पास एक 6th ग्रेड की विंड रेजोनेंस थी और मैंने तो सोचा था कि ये उन लोगों में से एक होकर जो कि रेजोनेंट ग्लो को ट्रिगर भी नहीं कर पाएंगे और इसकी जो लाइट है वो काफी हद तक इथेरियल दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसने इसको बिलीफ के माध्यम से ट्रिगर किया है। तो भले ही इसका जो टैलेंट है वो एवरेज है लेकिन इसकी विल पावर जो है वो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। और तभी टीचर जी चैन का ध्यान लीलो के ऊपर जाता है क्योंकि असल में लीलो के अंदर से 2 रेजोनेंट ग्लोस निकल रहे थे और इस चीज को देखिए टीचर्स भी काफी हैरान होते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि ये नजारा वाकई में काफी रेयर है। तो सेंजिया जो होता है ये कहता है कि भले ही 2 है लेकिन फिर भी इसकी जो चमक है वो क्वीन जीलो की तुलना में काफी डिम है, जबकि जियांग क्वीन के तो ये आसपास भी नहीं भटकता है और ये ज्यादा से ज्यादा एक 8th ग्रेड रेजोनेंस कल्टीवेटर से ही थोड़ा सा बेहतर है। और इसी तरीके से जो रेजोनेंट ग्लो होता है वो तकरीबन 10 मिनट तक चलता रहता है। और फिर हम डुओ को देखते हैं जो कि काफी खुश होती है और ये मन में कहती है कि ये वाकई में काफी ज्यादा बढ़िया था क्योंकि वो जो रेजोनेंट ग्लो था उसने मेरी रेजोनेंट पावर को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया था और इसकी तुलना तो यहाँ तक कि 1 महीने की कड़ी कल्टीवेशन से भी की जा सकती है। और तभी इसकी नजर यूलांग के ऊपर पड़ती है और सोचती है कि इस बंदे ने भी अपने ग्लो को ट्रिगर कर लिया, ये इतना बुरा भी नहीं था। और फिर जैसे यूलांग अपनी आँख खोलता है तो ये अपने आप को 10th सील पे पाता है तो इस वजह से काफी खुश हो जाता है और कहता है कि बस अब थोड़ी और मेहनत करने की देरी है जिससे कि मैं रेजोनेंट मास्टर स्टेज पे पहुंच सकूंगा। और फिर हम देखते हैं कि बारी बारी करके काफी सारे रेजोनेंट ग्लोज जो होते हैं वो गायब होने लगते हैं, लेकिन अभी भी एक जना बाकी था जो कि बिल्कुल पहले की तरह ही लगातार ग्लो करे जा रहा था। और अभी तक तकरीबन 18 मिनट हो गए थे जो कि और कोई नहीं हमारा लीलो होता है और ये जियांग क्वीन के रिकॉर्ड के करीब पहुंचने लगा था। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि फाइनली लीलो जो होता है 20 मिनट्स तक पहुंच गया था और इसके साथ ही इसने जियांग क्वीन का जो रिकॉर्ड है 20 मिनट का उसको भी तोड़ दिया है। मतलब कि टाइम ड्यूरेशन के मामले में लीलो ने जियांग क्वीन को भी सरपास कर दिया है। और ये हैरानी वाली बात इसलिए होती है क्योंकि जियांग क्वीन के पास एक 9th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस थी, जबकि इस चीज को होता देख के दूसरी बाइजुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम इस लड़की को देखते हैं और ये कहती है कि लीलो तो वाकई में कितने लंबे समय से टिका हुआ है, जबकि सब क्विंगर जो होती है इसी को देखे जा रही होती है
और सोचती है कि पास्ट में शायद तुम्हारी एम्प्टी रेजोनेंस की वजह से तुम लो की रहे थे, लेकिन वो कोई बुरी चीज नहीं थी क्योंकि तब भी मेरा दिल जो था वो काफी दफा तुम्हारे लिए धड़का था और मैं जानती थी कि तुम बाकियों के जितने ही अच्छे हो, यहाँ तक कि तुम जियांग क्वीन के जितने बेहतर हो और तुम्हारे पास जो इतनी ज्यादा बेहतर अच्छी स्किल्स हैं तो तुम्हें तो पॉपुलर होना ही चाहिए। और तभी यूलांग जो था इस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि लीलो तुम वाकई में काफी औसम हो, अब तुम बस देखना कि कैसे मैं और जाओ को मिलके कैसे यहाँ पे एक साइन बोर्ड गाड़ते हैं जिसपे लिखेंगे कि लीलो जो है लॉन्गेस्ट लास्टिंग मैन है। और यूलांग की बात को डुओडो ज्योति गलत वे में ले जाती है और कहती है कि हे मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। और जैसे जैसे न्यू स्टूडेंट्स लीलो को देख के हैरान हो रहे थे वैसे वैसे वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर्स जो होते हैं इनके बीच में सन्नाटा सा छा गया होता है। और एक चीज कॉमन थी कि ये सभी के सभी ही लीलो की तरफ ही घूरे जा रहे थे और इनमें से हर एक जानना चाहता था कि आखिर लीलो कब तक टिकने वाला है। और देखते देखते 10 और मिनट गुजर जाते हैं और लीलो की जो रेजोनेंट ग्लो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। और फिर ऐसे 10 मिनट और निकल जाते हैं जिसके बाद ये धीरे धीरे करके डिम होने लगी थी गायब होने से पहले। और पूरा मिला कि ये टोटल 40 मिनट्स तक टिक गया होता है। और जैसे सभी लोग देखते हैं कि लीलो 40 मिनट तक टिक गया है जो कि ठीक जियांग क्वीन से डबल है, तो इन सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि होली स्टार कॉलेज के अंदर एक और रिकॉर्ड बन गया है। और इस वाले रिकॉर्ड ने तो पहले वाले रिकॉर्ड को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है और ऐसा देख रहा है जैसे कि ये जो रिकॉर्ड है इस बंदे का ये कभी नहीं टूटेगा। और टीचर सीचेन जो होती है ये कहती है कि मुझे लगता है कि लीलो का जो डुअल रेजोनेंस है उसमें कुछ तो स्पेशल है। जबकि इस टीचर की बोलती बंद हो गई होती है और दूसरा टीचर जो होता है ये कहता है कि तो अच्छा इसी वजह से डुअल रेजोनेंस स्पेशल होता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए था इसको। और लीलो जो होता है ये भी उठ गया होता है और ये अंगड़ाइयां लेते हुए खुश होते हुए मन में कहता है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं नेचुरल ट्रेजर के स्प्रिंग के अंदर नहाया हूँ, जिससे कि मेरी जो बोन्स है वो एकदम तरतर सी हो गई हैं और मेरे जो दोनों ही रेजोनेंट सीड्स हैं उनके पूरे ऊपर ही रेजोनेंट पावर मार्क्स आ गए हैं। और ये फ्लावरिंग सीड टायर है तो मतलब कि मैं फ्लावरिंग सीड टायर तक पहुंच गया हूँ। और भले ही शायद रेजोनेंट ग्लो खत्म हो गया है लेकिन स्टूडेंट्स को अभी उनकी रेजोनेंट पावर को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। और ऐसे देखते देखते 3 घंटे और बीत गए होते हैं और कहीं शोर हो रहा था, इस वजह से लीलो का भी ध्यान उस जगह जाता है जहाँ पे ये एक साथ लियू क्विंगर और वांग हीजियो को देखता है और ये सोचता है कि ये लिटिल पॉइजन बर्डी मेरे फ्रेंड को हरेस कर रहा है, ये तो सच में एक नंबर का नीच इंसान है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।